जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्रिय भक्तों। विष्णु पुराण के अनुसार रमा एकादशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पड़ती है। आमतौर पर यह दीपावली से 4 दिन पहले पड़ती है। यह व्रत रखकर रमा अर्थात माता लक्ष्मी के खुश करने के लिए आप भक्तजन अपने घर में माता लक्ष्मी का वास करते हैं। पुराणों के अनुसार रमा एकादशी व्रत कामधेनु गाय को घर में रखने के समान फल देता है। यह व्रत करने से समृद्धि एवं संपन्नता बढ़ती है। इस व्रत को करने से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं और इस साल रमा एकादशी पर बहुत शुभ संयोग बन रहा है। रमा एकादशी जो है वो 8 नवंबर 2023 सुबह 8:23 पर शुरू होगी और 9 नवंबर सुबह 10:41 पर समाप्त होगी। पूजा का समय रहेगा सुबह 6:39 से सुबह 8 बजे तक और 9 नवंबर की तारीख को रहेगा ये। व्रत का पारण होगा सुबह 6:39 से सुबह 8:50 10 नवंबर को। द्वादशी तिथि जो है वह समाप्त होगी 12:35 पर। तो रमा एकादशी इस बार गुरुवार के दिन पड़ रही है जो कि विष्णु जी को अति प्रिय है। इसके अलावा रमा एकादशी के दिन कन्या राशि में शुक्र एवं चंद्रमा की युति से कलात्मक योग बन रहा है। कलात्मक योग से कुछ राशियों को धन वैभव की प्राप्ति का योग भी है। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी और इस दिन तुला राशि में सूर्य मंगल भी एक साथ विराजमान रहेंगे। इससे जीवन में बड़ी सफलता के लिए आपको आसार दिख रहे हैं। अब आपको लक्ष्मी नारायण की इस रमा एकादशी की जो कथा है वह मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। देखिए, रमा एकादशी के दिन जो कथा सुनी जाती है वह कथा मैं आपको सुनाऊंगी। कथा सुनने के पीछे भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को फल मिलेगा। आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी जी आपके घर में सदा विराजमान रहेंगी। तो चलिए श्रद्धा भाव के साथ में कथा का श्रवण करते हैं। और आप लोगों से निवेदन करूंगी पहले कि कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें और साथ में अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। देखिए, पौराणिक काल में मुचुकुंद नामक राजा राज्य करता था। इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि उसके मित्र थे। वह बड़ा सत्यवादी एवं विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था। उसकी चंद्रभागा नाम की एक कन्या थी जिसका विवाह उसने राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से कर दिया। यह राजा एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से करता था। उसके राज्य में सभी कठोरता से इस नियम का पालन करते थे। शोभन एक बार अपने ससुराल आया हुआ था। वह कार्तिक का महीना था। उसी मास में महापुण्यदायिनी रमा एकादशी आ गई। इस दिन सभी व्रत रखते थे। चंद्रभागा ने सोचा, मेरे पति तो बड़े कमजोर हृदय के हैं, वे एकादशी का व्रत कैसे करेंगे, जबकि पिता के यहाँ तो सभी को व्रत करने की आज्ञा है। मेरा पति राजाज्ञा मानेगा तो बहुत कष्ट पाएगा। चंद्रभागा को इस बात का डर था और वही हो गया। राजा जी ने आदेश दिया कि इस समय उनका दामाद राज्य में पधारा हुआ है, अतः सारी प्रजा विधान पूर्वक एकादशी का व्रत करे। जब दशमी आई तब राज्य में ढिंढोरा पिटा। उसे सुनकर शोभन अपनी की पत्नी के पास गया और बोला, हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बताओ, क्योंकि मैं उपवास नहीं कर सकता। यदि उपवास करूँगा तो अवश्य ही मर जाऊँगा। पति की बात सुनकर चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊँट, पशु आदि भी तृण अन्न जल ग्रहण नहीं करते। फिर भला आप तो मनुष्य हो, कैसे भोजन कर सकते हो? यदि आप उपवास नहीं कर सकते तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाओ, क्योंकि यदि आप यहाँ रहोगे तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। पत्नी की बात सुन शोभन ने कहा, हे प्रिय, बात तो तुम्हारी उचित है, परंतु व्रत करने के डर से भला मैं किसी दूसरे स्थान पर जाऊं? नहीं, अब मैं व्रत अवश्य ही करूँगा। परिणाम चाहे कुछ भी हो, भाग्य में लिखे को भला कौन टाल सकता है। सभी के साथ शोभन ने भी एकादशी का व्रत किया और भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल होने लगा। सूर्य नारायण देव अस्त हो गए। जागरण रात्रि आ गई। वह रात शोभन को असहनीय दुख देने वाली थी। दूसरे दिन सूर्योदय होने से पूर्व ही
भूख प्यास के कारण शोभन के प्राण पखेरु उड़ गए। राजा ने शोभन के मृत शरीर को जल में प्रवाह कर दिया और अपनी पुत्री को आज्ञा दी कि वह सती न हो। भगवान श्री विष्णु की कृपा पर भरोसा रखे चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा अनुसार सती नहीं हुई। वह अपने पिता के घर रहकर एकादशी का व्रत करने लगी। उधर रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को जल से निकाल लिया गया और भगवान विष्णु की कृपा से उसे मद्रांचल पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण तथा शत्रु रहित देवपुर नामक एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ और उसे वहाँ का राज्य बना दिया गया। उसके महल में रत्न तथा स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। राजा शोभन स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण किए बैठा था। गंधर्व तथा अप्सराएं नृत्य कर उसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय राजा शोभन मानो दूसरा इंद्रदेव प्रतीत हो रहा था। उन्हीं दिनों मुचुकुंद नगर में रहने वाला सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला हुआ था। घूमते घूमते वह शोभन के राज्य में जा पहुंचा। उसको देखा। वह ब्राह्मण उसको राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देख अपने आसन से खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा अपनी पत्नी चंद्रभागा की कुशल क्षेम पूछने लगा। शोभन की बात सुन सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, हमारे राजा कुशल से हैं तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी सकुशल है। अब आप अपना वृत्तांत बताइए। आपने तो रमा एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण न करने के कारण प्राण त्याग दिए थे। मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर, जिसको न तो मैंने कभी सुना न कभी देखा, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। इस पर शोभन ने कहा, हे देव, यह सब कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का फल है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, किंतु यह अस्थिर है। शोभन की बात सुन ब्राह्मण बोला, हे राजन, यह अस्थिर क्यों है? अगर स्थिर किसी प्रकार से हो सकता है तो आप मुझे बताइए। इसे स्थिर करने के लिए जो कुछ कर सका वह उपाय मैं अवश्य करूँगा। राजा शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने यह व्रत विवश होकर श्रद्धा रहित किया था। उसके प्रभाव से मुझे अस्थिर नगर प्राप्त हुआ। परंतु यदि तुम इस वृतांत को राजा मुचुकुंद की पुत्री अर्थात मेरी पत्नी से कहोगे तो वह इसको स्थिर बना सकती है। राजा शोभन की यह बात सुनकर ब्राह्मण अपने नगर को लौट आया। उसने चंद्रभागा से सारा वृतांत कह सुनाया। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, क्या वह दृश्य जो आपने देखा वह प्रत्यक्ष था और आपने उसको अपनी आंखों से देखा या फिर स्वप्न कह रहे हैं? चंद्रभागा की बात सुन ब्राह्मण बोला, हे राजकन्या, मैंने तेरे पति सोमन तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, किंतु वह नगर अस्थिर है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे कि वह स्थिर हो जाए। ब्राह्मण की बात सुनकर चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर कर दूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर ब्राह्मण उसे मद्रांचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में लेकर गए। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चले गए। शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा को देखकर उसे प्रसन्नतापूर्वक आसन पर अपने पास बिठा लिया। चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी, तब से मैं सविधि एकादशी का व्रत कर रही हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और सभी कर्मों से परिपूर्ण होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। चंद्रभागा दिव्य स्वरूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्र अलंकारों से सजकर पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अर्जुन, मैंने रमा एकादशी का प्रताप कहा है। जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करते हैं उनके सभी पाप नष्ट होते हैं और इस तमाम सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ को जाते हैं। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर मैंने आप लोगों को रमा एकादशी की पवित्र कथा सुनाई है। आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आपने नहीं सुनी, बीच में छोड़ दिया, तो पूर्ण कथा सुनिएगा। आपके सारे कष्टों को भगवान श्री हर लेंगे और माता लक्ष्मी आपके जीवन में
हमेशा के लिए स्थिर होकर रहेंगी। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके अपने सगे संबंधियों में शेयर अवश्य करिएगा। तो चलिए मैं मिलूँगी आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जाते जाते जो आप लोगों से निवेदन किया है वह अवश्य कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य करना है। कमेंट बॉक्स में लिखना है जय माता की।